अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सीनियर यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का आगाज़ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने 2018 के जो पास पेपर में आए हुए MCQs थे वो सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम 2019 के जो पास पेपर्स में मैथमेटिक्स के MCQs है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 2019 के जो मैथमेटिक्स के MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो मीन्स के विदाउट पैटर्न जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, फॉर एग्जांपल चलते ही जाएँ पॉइंट के बाद 0.1 2 3 4 8 9 सो ऑन जितना भी चलते जाएं। और रेशनल कौन से होते हैं जो एक पैटर्नर के साथ या मीन्स के कुछ वक्फे के बाद वो नंबर रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 1 4 1 4 1 4 1। अब ये रेशनल नंबर है। अगर यही नंबर अगर मैं ऐसे कहूँ 4 1 4 1 9 2 8 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर और कौन से होते हैं हमारे पास, जो रेडिकल में होते हैं वो भी हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। पाई की जो वैल्यू पाई होती है वो जो वैल्यू होती है वो भी इर्रेशनल होती है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और वो स्टॉप नहीं होती है। ठीक है जी, सो ऑन चलती जाती है। तो ये हमारे पास सिंपल रेशनल और इर्रेशनल में हमारे पास डिफरेंस है। अब इसके हमने देखने ऑप्शन जो इसने दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 0.0202000200 मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें कोई पैटर्न नहीं यूज़ हो रहा। अब देखें क्योंकि 2 ज़ीरो हैं, फिर 3 ज़ीरो आ गए, फिर 4 ज़ीरो आ गए, तो यही हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। अब अगले देखते हैं। अगर बी में देखें तो 0.142857 142 857। अब ये रिपीट हो रहे हैं। अगर तो एक पैटर्नर के साथ वो रिपीट हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब ये हमारे पास है रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए। और फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ये सी है 1.666 सो ऑन चलता ही जा रहा है, लेकिन जो है ना वो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। एक तो जो रेशनल होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं और जो इन रेशनल होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रेशनल हो गया। तो उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इर्रेशनल, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब इसमें देखें, अब ये हमारे पास है कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको टेबल शो हो रहा होगा। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग ट्रू, अब सबको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब साइन हमें सबसे पहले वैल्यूज़ पता होना चाहिए, जो मैंने आपको टेबल दिखाया है। अब साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.707। अब उसके स्क्वायर लिया हमने। ठीक है जी, प्लस कोस 45 की वैल्यू हमारे पास होती है वो भी 0.707 होती है। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। जब इसका स्क्वायर लिया तो 0.5 प्लस 0.5 वो भी 1 आ रहा है। इसी तरह जब हम इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे वो 0 के बराबर आएंगी। अब ये 0 के बराबर, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0.707 और कॉस 45 की क्या आती है 0.7। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो जब माइनस करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जब इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये भी ट्रू ही आएगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 में क्या कहता है कि अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेक्शन, ईच सेक्शन इज़ 2.5 मीटर लॉन्ग, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द एज ऑफ द ब्रिज टू द सेंटर। कहता है एक ब्रिज है जिसके 10 हिस्से हैं, हर हिस्सा 2.5 मीटर मतलब के लंबा है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी ब्रिज की 25 मीटर, क्योंकि 10 हिस्से हैं, हर हिस्सा 2.5 मीटर की लेंथ पे मुश्तमिल है। तो दो टोटल हमने जो लेंथ निकाली है वो 25 है। अब वो कहता है कि हाउ फार इज़ इट, जो उसने पूछा है हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द एज ऑफ द ब्रिज टू द सेंटर, मीन्स के एक साइड से ब्रिज सेंटर तक कितना लंबा है। तो वो उसका हो जाएगा हाफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसको हमने 2 से डिवाइड करना है क्योंकि वो कह रहा है सेंटर तक कितना है, तो सेंटर तक क्या हो जाएगा, उसका हाफ़ हो जाएगा एक एज से। तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आ गया 12.5। तो इसका 12.5 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी।
अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। ये मैथमेटिक्स बिल्कुल ईजी हो जाएगी। उसमें मैंने आपको एवरेज, परसेंटेज, बेसिक मैथ्स, LCM, HCF और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना बेसिक इक्वेशंस के भी, वो भी मैंने पूरे लेक्चर्स दिए हैं, तकरीबन 4 से 5 हैं। वो अगर आप लोगों ने देख लिए तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देयर आर 3600 ml वाटर बॉटल, 2 आर फुल एंड थर्ड इज़ 2/3 ऑफ फुल। कह रहा है 3 बोतलें हैं 600 ml की, ठीक है जी, जिसमें से 2 फुल हैं और तीसरा जो है 2/3 है फुल का, ठीक है जी। कहता है कि हाउ मच टोटल वाटर इज़ देयर। अब इसमें टोटल वाटर निकाला है। सिंपल है कि 2 बोतलें, वो कह रहा है फुल हैं, 2 आर फुल। एक बोतल कितने की, 600 ml की, तो 600 को मल्टीप्लाई कर रही है 2 से, तो 1200 ml हमारे पास 2 बोतलों में वाटर आ गया। और जो तीसरी बोतल है, वो कह रहा है वो 2/3 है फुल के, 2/3 हम निकाल लेंगे। फुल में कितना है हमारे पास, 600 ml, वो उसने बताया हुआ है, ठीक है जी। जब इसका 2/3 निकालेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है जी। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 2 600, जब इसको 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल वाटर कितना है। अब हमने 2 ये वाला निकाल लिया, तो टोटल कितना है, ये 1200 है और जमा 400। जब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल वाटर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1600 ml। तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 75 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर। अब वो रेशनल और इरेशनल, जैसे मैंने आपको बताया था, रेशनल कौन से होते हैं और रेशनल कौन से होते हैं। पाई की वैल्यू मैंने आपको जो बताया था कि वो क्या आती है, इरेशनल नंबर होता है। और जो रेडिकल में भी कोई भी नंबर हो जो रेडिकल के अंदर हो, वो भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल होता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद C 3.12978765917 मीन्स के अब ये इसमें कोई पैटर्न इसका नहीं लग रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है जी। टर्मिनेट रुक तो रहे हैं लेकिन जो है ना एक पैटर्न नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। तो उसने तो हमें पूछा है कि रेशनल नंबर कौन सा है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ठीक है जी। इरेशनल की आपको पहचान होगी है ना। उसके बाद तो उसने पूछा है रेशनल को, तो इसमें से रेशनल तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका D करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि ये है बाइनरी फॉर्म में। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी फॉर्म में से वैल्यू को हम जो है वो कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल में। तो सबसे पहले अब ये देखें, ये मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पर। अब इसको बाइनरी को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है, तो 1000 2 बेस मल्टीप्लाई बाय 0010 बेस 2 इज़ इक्वल टू ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो हमने इस बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट, ये हमारे पास है बाइनरी फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1002 सबसे पहले आपने क्या करना है कि जितनी भी वैल्यू है ना और ये जो नंबर है उसको आपने क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। ये मैंने सिंपल इधर ये भी सॉल्व भी किया हुआ है इधर, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स कि अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। मैं आपको दोबारा करके 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई, फिर करना है आपने प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस ये 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस हो गया, फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करना है, आपने राइट साइड से आपने जो है ना पावर लगाना शुरू करनी है। पावर हमने 0 से शुरू करनी है, 0 1 2 और 3, ठीक है जी, ये पावर लग गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 1 वैसे का वैसे, 2 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है, 8 प्लस, बाकी इन पावर्स को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। आपको पता है कि जो भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसका भी 0 0 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 8, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आ गई है 8। बाइनरी को हमने कन्वर्ट किया है इसमें। सिंपली इसी तरह इसको आपने कन्वर्ट करना है 0 1 0 2। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसको भी इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। और राइट साइड से मैंने आपको बताया कि आपने पावर लगाना शुरू करनी है 0 से, 0 1 2 और ये 3। अब इसको सॉल्व करना है, 0 वालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, तो 2 को मल्टीप्लाई करें इससे 1 से तो 2 ही आएगा, प्लस ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। अब वो मल्टीप्लाई करवा रहा था, इसकी बाइनरी डेसिमल वैल्यू क्या आ गई, 8 मल्टीप्लाई बाय इसकी क्या आई है हमारे पास जो हमने निकाली है वो 2, तो 8 2 16 हो जाएगा। तो ये 16 के इक्वल आएगा। ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। अब क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहता है वो, उसमें पावर वाली वैल्यू है। पावर को कैसे सोल्व करते हैं, मैंने आपको लास्ट जब हमने 2015 और 16 के जब किए थे तो उसमें भी पावर वाले क्वेश्चन थे। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो काइंडली इसको जो है ना जितने भी लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं ना चैनल पे, काइंडली अगर आप उसको वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मैथमेटिक्स का पार्ट है ना वो आपकी प्रिपरेशन उसकी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है हमने सिंपली क्या करना है, जो सबसे पहले पावर है ना, अब 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 की पावर को सॉल्व करना है। 3 की पावर 2 होती है हमारे पास 9। फिर अब बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 की पावर 2 कितनी होती है हमारे पास 81, 81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब 81 की पावर हमारे पास कितनी होती है, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया होगा। 81 की पावर हमारे पास कितनी होती है 6561। ठीक है जी, ये आ गई 81 की पावर। 81 की पावर का मतलब 2 का पावर मतलब क्या है कि 81 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई 1 1 दा 1 8 1 दा 8 मल्टीप्लाई 8 1 दा 8 8 8 64। ठीक है जी, 1 वैसे का वैसे, 8 और 8 16, एक असूल ऊपर गया 5 और ये 6। ठीक है जी, ये सॉरी 1 आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि ये 1 है। ठीक है जी, 6561 वो वैल्यू आ गई है, मैंने आपको निकाल के भी दिखा दी है। सिंपल है जी, सिंपल। जो मैंने बेसिक की वीडियो भी है वो भी अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पता लग जाएगा कि किस तरह करनी है। ठीक है जी, तो ये आ गई। अब इसको हमने 9 से डिवाइड करवा देना है। अब जब इसको हमने 9 से डिवाइड करवाया है तो उसका आंसर आ जाएगा 729। ठीक है जी, अब 729 को, अब उसने हमें नंबर में नहीं दिया हुआ, उसने हमें आंसर भी जो दिए हुए हैं ऑप्शन वो भी पावर में दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटी पावर है उसको हम सॉल्व करके, 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 को 2 मतलब 9, लेकिन 9 नहीं आ रहा क्योंकि हमारा 729 है। अब 3 की पावर 6 को कर लेंगे, मीन्स के 3 को 6 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 729। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 78। 78 में क्या कहता है कि रेडिकल पावर दी हुई है 4, 256 ए की पावर 4 बी की पावर 4। इसको सिंपली आपने क्या करना है कि पावर हमें वैसे रेडिकल की कितनी होती है हमारे पास स्क्वायर होता है, लेकिन इधर उसने हमें 4 वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब है कि 256 ए की पावर 4 बी की पावर 4 की पावर 1/4। ये 4 से कट जाएगी। इस 4 को जब हम इस 4 से काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4AB हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, सिंपल है। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन करनी थी। उसके बाद हमारे पास है 79 में क्या कहता है कि 67.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर -9 इज़ इक्वल टू। अब इसको इसने डेसिमल में मीन्स के पॉइंटों में कन्वर्ट करना है। अब जब भी माइनस की वैल्यू आएगी ना पावर, आपने याद रखना है उसमें आपने क्या करनी है, पावर को राइट साइड पे ऐड करते जाना है। अब अगर प्लस में आ जाएगी तो आपने पावर को पॉइंट से पल्ली तरफ 0, जितने पावर में 0 होंगे वो अपने राइट साइड पे लगाने हैं, अगर माइनस में है तो उसके लेफ़्ट साइड में लगाने हैं। अब यहाँ पे देखें, अब कहता है कि पावर 9 है, अब पॉइंट हमारे पास है 7 के बाद। अब जब माइनस में है तो हम बैक साइड पे जाएंगे। जब यहाँ से -9 वैल्यू जानी है, 1 2 तो ये हो गए। ठीक है जी, अब 2 और 9 -9 है तो हम 7 0 लगा देंगे, 0.0000000675। ठीक है जी, किस तरह सॉल्व हुआ, -9 था, 1 7 के पॉइंट 7 के बाद पॉइंट था। जब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे 1 2 और साथ में हमने 7 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमारा इधर आ गया। ठीक है जी, ये इसके बराबर हो जाएगा बी के। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथम का। लॉगरिथम की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है जी, कहता है कि लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर y। अब लॉगरिथम इसको किस तरह इसने लिखना है, लॉगरिथम को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो ये जो पावर में होती है वो फ्रंट पे आ जाती है, तो लॉग हम जब लगाएंगे तो ये पावर a जो है, जब y पावर नीचे आ जाएगी y a हो जाएगा, ये हमारे पास x के साथ हो जाएगा। लॉगरिथम ax इज इक्वल टू, जो इज इक्वल टू की उस तरफ y बचेगा वो हमारे पास y सेम एज इट इज़ यही रहेगा, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल इसकी लॉगरिथम की फॉर्म हमने लिख दी है। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, अब मैंने इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चन जो आते हैं पेपर्स में, पास पेपर में आए हुए हैं या एंट्री टेस्ट में आते हैं, तो वो भी मैंने एक कंप्लीट लेक्चर में जो है वो लेक्चर बनाया हुआ है, तो काइंडली आप उसे भी जाके वॉच कर लें। उसमें आपके जो इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर है वो मैंने आपको समझाया हुआ है ट्रिक के साथ भी, और मेथड ईजी जो है वो बताया हुआ वे।
अब बेसिकली हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, 2 ही आते हैं, x+y और x-y में से एक वैल्यू माइनस में आती है और एक प्लस में आती है, तो 2 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है जी। 82 में अब क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 82 में इफ़ अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 मार्क्स इन फिजिक्स, 50 मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड 40 मार्क्स इन इंग्लिश, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। अब ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया। एवरेज परसेंटेज का क्वेश्चन हर साल जो है वो एंट्री टेस्ट में ज़रूर आता है, एक या 2 क्वेश्चन जो है इसके लाजमी आते हैं। तो एवरेज और परसेंटेज का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट की वीडियो जो है वो भी मैंने अपने लेक्चर में अपलोड की हुई है, उसको भी जाके आप लाजमी देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है जी। अब सिंपली हमें एवरेज का पता होगा, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनके लिए तो ये बिल्कुल ईजी है। एवरेज किस तरह निकालते हैं, एवरेज निकालना होता है कि टोटल सम करके डिवाइड बाई जितने हमारे पास, अब इधर 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें नंबर हमारे पास है 60 + 50 + 40। कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास टोटल, 1 2 3 से डिवाइड करवा देते हैं, ये हमारे पास है एवरेज का फार्मूला। अब 600 110 150 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 को जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50, तो इसका 50 जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में क्या कहता है कि अत्तर है द बैग विथ 3 CDs 4 पेंसिल 7 बुक्स एंड 1 मैंगो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ CDs टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हैं, हमने इसको सम कर लेना है। 3 CDs हैं हमारे पास, ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। 3 CDs हैं और 7 पेंसिल हैं, 7 बुक्स हैं, 4 पेंसिल्स हैं और 1 मैंगो है। 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 और 3 15, टोटल आइटम्स हमारे पास हैं 15। अब उसका सवाल क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ CDs टू द टोटल नंबर ऑफ टोटल आइटम्स इन द बैग। टोटल आइटम हमारे पास कितने हैं 15 और CDs हमारे पास कितनी है, उसने कहा CDs का और टोटल आइटम्स का रेशियो क्या है, तो 3 CDs हैं हमारे पास, टोटल आइटम्स है वो 15, तो ये हमारे पास रेशियो जो उसने मांगा वो आ गया, वो 3:15 है। ठीक है जी। अगर वो कहता है कि पेंसिल्स का टोटल से निकालो तो 4:15 हो जाता। अगर वो बुक्स का कहता तो 7:15 हो जाता। अगर वो मैंगो का कहता है तो वो 1:15 हो जाता है। ये रेशियो के क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट इफ़ RS40 आइटम इज़ टैक्स एट 5%। ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि तो हमें रकम बताई हुई है ना, उसका हमने 40% निकाल लेना है, मल्टीप्लाई बाय 5%। परसेंट का क्या मतलब होता है 1/100। अब ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4, मीन्स के 2 रुपये हमें इंक्रीज़ करने पर 2 रुपये वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी टोटल कॉस्ट पे, अगर 5% उस पर टैक्स लगता है। तो 40 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42, इसका आंसर आ जाएगा। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक आर्थमेटिक का क्वेश्चन है। उसमें क्या आता है कि ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि सिंपल आर्थमेटिक के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं, डी मास रूल के तहत करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है, फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने डिवाइड है ना, तो 3 को जब 12 से डिवाइड करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को जब प्लस हो रहा है, अब 15 और 20 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300, और 300 में हम 4 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 304। समझ आ गई आपको। ये क्वेश्चन है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 3 को जब हम इससे डिवाइड करवाएंगे 12 से तो 4 बच जाएगा, प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 300 आ जाएगा। 15 को जब 20 से करवाएंगे तो 300 जमा 4 कितना हो गया 304, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। इसका ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इफ़ x³ = 27 दैन x = इसमें सिंपली आपने क्या करना है, x³ दिया हुआ है, ये यहाँ पे आप बता देता हूँ, x³ = 27। अब आपने दोनों तरफ क्यूब ले लेना है। पावर जब क्यूब लेंगे 1/3 लेंगे तो ये 3 से कंट हो जाएगा, और जब 27 की पावर 1/3 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्यूब ले लिया तो इस 3 हमारे पास क्या आ गया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 27 का क्यूब हमारे पास 1/3 कितना होता है 3 हो जाएगा, ठीक है जी। सिंपल आंसर ये इसका 3 आ गया।